नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर दिया गया 82107585 पे। पहला प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो राजस्थान का है। गणगौर उत्सव चैत्र के महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह विवाहित महिलाएं योग वर की प्राप्ति के लिए, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वस्थ और लंबी आयु के लिए गौरी की पूजा करते हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है। जयपुर को गणगौर विश्व प्रसिद्ध है। एक पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर रखा गया, जहां इसे 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों द्वारा विकसित किया गया था। कुचिपुड़ी अपने सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक के चेहरे को भाव के लिए जाना जाता है। यह समान तौर पर संगीतकारों और गायकों के साथ एकल नर्तक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तमिलनाडु भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य के रूप के लिए जाना जाता है। केरल मोहिनीअट्टम और कथक के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर बिहार में जाट-जटिन और झूमर जैसे अपने अनूठे लोक नृत्य के लिए जाना जाता है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे गरीब हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे को काफ़ी प्रभाव पड़ा और इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता है। इसमें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम डीपी धर ने तैयार किया था। लक्षित विकास दर 4.4 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर जो हुआ था 4.8 हासिल हुई। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व रद्द कर दिया। एक दिया गया था 2036 का ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका गुजरात में किया जाएगा। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक मिलान और कार्टिना हिनफोंजो में, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में, 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। एक पूछा, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को चला था। दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 में किया गया था। इसके नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व मार्च 1930 में शुरू किया गया। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थे जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। सरोजिनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, उत्तर प्रदेश की। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादक से संबंधित है। अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह सरोद वादन में अपनी योग्यता के लिए जाने जाते हैं। अली अकबर खान वर्ष 1967 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में मैक ऑर्थर फेलोशिप मिली थी और जीनियस ग्रांट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। वायलिन से संबंधित आपका अभिजीत पी.एस. नायर, एल. सुब्रमण्यम, एन. राजम, कला रामनाथ, रागिनी शंकर, कुन्ना कुड्डी वैद्यनाथन। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी। तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तप्पू खान। सरोद से संबंधित है अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया और पारसनाथ। बीना से संबंधित है असद अली खान, जियामुद्दीन डागर, अयगिरी, श्याम सुंदर। पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खान, बुधेश मुखर्जी, अनुष्का शंकर सितार वादक से संबंधित हैं।
2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। सॉरी, पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल का 93.91% के साथ भारत में वो पहला स्थान पर है। केरल के बाद अन्य दो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 92.28%, मिजोरम 91.58% के साथ दूसरा राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है 63.82%, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 66.95%, इसके बाद राजस्थान 67.06% है। सबसे कम साक्षरता दर महिला किस राज्य की? तो बिहार की है 51.06%। पुरुष का साक्षरता दर बिहार का 72% है। एक दिया गया था 2023 के खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता 228 पदक, 80 स्वर्ण, 69 रजत, 79 कांस्य के साथ नेशनल गेम्स 2023 में मेडल टेलीमेसिस स्थान पर हासिल करते हुए राजा भद्री सिंह ट्रॉफी जीती थी महाराष्ट्र ने। 37वें खेल का राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ, जिसमें सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र है, जिसमें उन्होंने कुल पदक 161 जीता, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक, 50 कांस्य पदक, टोटल 161 पदक। रंगाबाती नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। रंगाबाती उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। संबलपुरी उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड किया गया गीत संबंध रंगाबाती है। गीत का पुरुष गायक 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। जितेंद्र हरिपाल 1970 के दशक के मध्य में इस गीत को शुरू में ऑल इंडिया रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया था। एक पूछा गया था CSF के वर्तमान महानिरीक्षक कौन है? नीना सिंह है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत के और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। वह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे जिन्हें 1 अरब से अधिक लोगों की भूखमरी से बचाने के लिए श्रेय दिया जाता है। बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाले रोग प्रतिरोध गेहूं की किस्में विकसित की, जिससे विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की मदद मिली। खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम में विश्व शांति में उन्हें योगदान के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय देने से पहले चुनाव आयोग से सलाह लेता है। अनुच्छेद 102, 103 और 104 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 191, 92 और 93 राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। एक पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कब हुआ? 1828 में हुआ। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद ब्रह्मा समाज की। ब्रह्मा समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है, इसलिए कि प्राकृतिक पृथ्वी और स्वर्ग उनके सभी है प्राणी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।